Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So in our previous video we have discussed about SN1 reactions. I hope you have understood it. And now our today's topic is SN2 reactions. So let us look what SN2 reaction stands for. So SN2 reaction stands for substitution nucleophilic बाईमोलिकुलर। हमने SN1 में क्या देखा था कि यहाँ पर यूनिमोलिकुलर था, मतलब वहाँ पर जो हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज थी वो 1 थी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम RDS लिखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं या फिर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो हमारी 2 हैं, इसीलिए यहाँ पे बाईमोलिकुलर आ गया। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा कि ये जो SN2 रिएक्शंस हैं ये हमारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स शो करेंगे। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया, इसकी हमने रिएक्शन करवाई विद KOH। यहाँ से हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा लिविंग ग्रुप है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैकिंग ग्रुप है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए हमने इनको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस बोला, क्योंकि जब हमारा ग्रुप अटैच होगा वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जो लीव कर रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ से ये OH यहाँ पर आ जाएगा और ये हैलाइड रिमूव हो जाएगा। ये आ गया हमारा हाइड्रोक्साइड, ये हैलाइड रिमूव हो गया, ये प्रोडक्ट आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि जो यहाँ पर हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो हमारा होगा एसीटोन। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। अब ये जो एसीटोन है ये हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। हमने SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, यहाँ पर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। ये हमें चीज़ें माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शंस शो करेंगे, फिर जो अब हमारा सॉल्वेंट यूज़ होगा वो होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारे पास कि जो हमारा मैकेनिज्म हम इसका स्टडी करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है इसका, और यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी और ना ही हमारे पास कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। अब यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वो लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, इसीलिए यहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये अटैच है हमारा हैलाइड, इन दोनों के बीच में कार्बन और हैलाइड के बीच में हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा। जब OH को पता चलेगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो पीछे से आके अटैक करेगा, क्योंकि OH के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है तो वो पीछे से आके अटैक करेगा और कार्बन से अटैच होना चाहेगा। फ्रंट साइड से क्यों नहीं अटैक कर रहा OH? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हैलाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, OH आएगा उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इसलिए हैलाइड इसको फ्रंट साइड से अटैक नहीं करने देगा, तो OH बैक साइड से अटैक करेगा इजीली। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ पर कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है अभी और ना ही कोई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। यहाँ पर हमारी आएगी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, पार्शली बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा हमारा बिटवीन कार्बन एंड हैलाइड, और पार्शली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोक्साइड। ये हमारे हाइड्रोजन, ओके, ये हमारी होगी ट्रांजिशन स्टेट।
यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट होगी ये हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट होता है पूरी रिएक्शन का, हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट ऑफ द रिएक्शन पाथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हाइड्रोक्साइड इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये हमारा हैलाइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया SN2 रिएक्शंस का। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला स्टेप हमारा स्लो स्टेप होगा। यहाँ पर हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है। जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट होता है हमारे रिएक्शन पाथ का। फिर ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा जो हाइड्रोक्साइड है वो बैक साइड से अटैच हुआ है। जो हमारा हैलाइड था वो फ्रंट साइड से अटैच था, यहाँ पर बैक साइड से अटैच हुआ है, तो मतलब यहाँ पर इन्वर्जन होगा। ये हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो फ्रंट साइड से अटैक कर ले, इसलिए यहाँ पर ऑलवेज इन्वर्जन ही होगा। SN1 में दोनों चांसेस थे कि रिटेंशन भी हो सकता था और इन्वर्जन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑलवेज इन्वर्जन होगा। सो यहाँ पे जो हमारा रेट है वो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पर है हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। अब ये दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो एक तो यहाँ पर पॉइंट आ गया कि ये सेकंड ऑर्डर हो गई हमारे पास रिएक्शन, और बायोमोलिक्यूलर भी हो गई। और एक पॉइंट यहाँ से हमारे पास क्या आया है कि जब हमने SN1 रिएक्शन में देखा था कि जो हमारी रेट है रिएक्शन की रेट वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। मतलब चाहे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लें या वीक न्यूक्लियोफाइल लें, उसका हमारी रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं या फिर अगर हम कंसंट्रेशन उसकी कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट होगा ऑन आर रेट। ठीक है, ये एक और पॉइंट आया हमारे पास। अब हम यहाँ तक देखते हैं कि हमने क्या क्या SN2 रिएक्शन में पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स शो करेंगे। अब इसका भी हमारे पास रीज़न है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर हमारे यहाँ पे बल्कि ग्रुप होते, मतलब हमने CH3 मान लिया या फिर C2H5 मान लिया, तो वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आने में उसको प्रॉब्लम होती। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन है, बहुत ही सिंपली हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अटैक कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को प्रेफर किया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास कि यहाँ पर हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ होगा। वहाँ पर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया था। वहाँ पर क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें हैलाइड रिमूव हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई ऐसा स्टेप नहीं है। यहाँ से अगर हैलाइड रिमूव होगा तो वो लास्ट स्टेप में रिमूव होगा, तब तक हमारा जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अटैच हो चुका होगा, इसलिए यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो हमारा पोलर सॉल्वेंट है, जो इसकी जो प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को वीक करेगा, इन दोनों के बीच में, तो ये तो यहाँ भी यूज़ हो रही है, इसलिए हमने इसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर यूज़ किया है। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है कि इसका जो मैकेनिज़्म है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म होगा। यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, ना ही कोई कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। यहाँ पर हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो कि हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट होगी हमारे रिएक्शन पाथ का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बायोमोलिक्यूलर है, और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑलवेज इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट SN2 रिएक्शंस।
और एक पॉइंट हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं, वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, तो ये वाली रिएक्शन भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होगी? क्योंकि SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शंस में जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। और जो हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो हैलाइड और कार्बन के बीच में ब्रेक हो रहा है। ये हमारा बॉन्ड वीक है और इसके लिए हमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब क्योंकि यहाँ से हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है और यहाँ पर कम कंज्यूम हो रही है, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिलीज़ होगी एनर्जी। तो इसीलिए ये हमारी हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हमें पता है कि जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो लो टेम्परेचर पे होती हैं। तो ये जो हमारी SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन है दोनों ही लो टेम्परेचर पे होंगी, दोनों ही एक्सोथर्मिक होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर SN2 रिएक्शन। सो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी SN1 रिएक्शन होगी या SN2 रिएक्शन होगी। उसके लिए हमारे पास एक ही पॉइंट है, एक ही तरीका है उसके लिए। उसके लिए हम कार्बन स्केलेटन को चेक करेंगे। अगर हमारा कार्बन टर्शरी कार्बन है, या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई भी टर्शरी एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है या टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, तो वो ऑलवेज शो करेगा SN1 रिएक्शन। ये हमने देखा था। इसका रीज़न कि जो हमारा टर्शरी कार्बन है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, इसलिए ये हमारा SN1 रिएक्शन शो करेगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन। अगर हमारे पास है वो हमारा ना तो बहुत ही अच्छे से SN1 शो कर पाएगा, ना ही SN2 शो कर पाएगा। तो वो दोनों शो करेगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो SN1 रिएक्शन ही शो करेगा या फिर SN2 रिएक्शन ही शो करेगा। अब अगर हमारे पास आता है प्राइमरी कार्बन, तो वो हमारा ऑलवेज SN2 रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि ये हमारा लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। और लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, तो ये SN1 रिएक्शन शो नहीं कर सकता, इसलिए ये SN2 रिएक्शन शो करेगा। और एक इसका रीज़न हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास सारे हाइड्रोजन अटैच हैं कार्बन से, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा वो हाइड्रोजन उसको स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे हमारे कमिंग न्यूक्लियोफाइल को, और ये इजीली आके यहाँ से अटैक कर सकता है। तो इसीलिए प्राइमरी जो कार्बन है ये ऑलवेज SN2 रिएक्शन शो करेगा। So this is all about our SN1 and SN2 reactions. I hope you have liked the video. If you have any query, then you can comment down, and please do like, share and subscribe the video. Thank you so much for watching.